हेलो। देखिए, आज बचे हुए क्वेश्चन जो कि एक्सरसाइज अपनी जो देखिए प्रश्नावली अपनी 2.2 है उसको सॉल्व करेंगे। इसमें 1 से लेके आपको मैंने 7 तक क्वेश्चन बता दिए थे और आज हम करेंगे 8 से लेके जो 10 तक के क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करके, और ये एक्सरसाइज आज क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और अगले वीडियो में आपको मिलेंगे कि भाग के क्वेश्चन, भाग किसका, बीजीय भाग या बोल सकते हैं व्यंजन बहुपद के का भाग कैसे निकालें, इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। और इस वीडियो में आपको 8 से लेके 10 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं, देखिए 8 में 2 क्वेश्चन है, 9 में भी आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे और 10 में 1 क्वेश्चन मिलेंगे। तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन। ये पाँचों क्वेश्चन आपको के आज सोल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा, पहला का मतलब क्वेश्चन नंबर 8 का पहला। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि अल्फ़ा और बीटा द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² - 2x +3 के शून्यक हो तो एक बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूल इतना है। मतलब कि देखिए ये भी एक बहुपद है, इससे जो हमें अल्फ़ा प्लस बीटा मिलेगा, या अल्फ़ा और बीटा मिलेगा, उसके हिसाब से एक ये भी अल्फ़ा और बीटा है, ये बड़ा मान लीजिए अल्फ़ा और ये बड़ा बीटा मान लीजिए। तो इसके बेस पे हमें एक नया बहुपद ज्ञात करने के लिए बात कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन आपको उदाहरण में मैंने बता दिए थे, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको मैं रफ कर दूँ, शुरू करते हैं इसको। देखिए पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। लिखेंगे f(x) बराबर क्या होता है, x² दिया है -2x + 3 दिया है आपको। ठीक है, अच्छा की तुलना करेंगे, की तुलना किससे करें, ax² + bx + c से। इस तुलना करने से क्या मिलेगा, देखिए a बराबर क्या मिलेगा, यहाँ से a बराबर यहाँ पे क्या है, x है, x का मतलब 1 है। b बराबर कितना है, देखिए ये b है तो ये कितना b है, -2 है। c बराबर क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, देखिए +3 मिल गया। ठीक है, अच्छा इतना मिल गया। ये जो बहुपद है इसके लिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। देखिए ये माइनस हो गया, ब्रैकेट में b कितना है, ध्यान से देखिए ये कितना लिखा है, -2 बटे a कितना है, 1 है। तो हम लिख देंगे कितना, देखिए ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और हमें मिलेगा 2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। अल्फ़ा इंटू बीटा, ये इंटू कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, कितना c/a होता है। c कितना है हमारा, 3 है, a कितना है, 1 है, तो कितना हो गया, 3 हो गया। इतना मिल गया, मतलब हमें क्या मिला, अल्फ़ा प्लस, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 2 मिल गया, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 3 मिल गया। चाहो तो इसको फिर से लिख लेते हैं। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 2, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 3 मिल गया। ठीक है, अच्छा ये दोनों चीज़ मिल गई। इसके बाद देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये वाला ध्यान से देखिए, ये क्या है हमारे लिए, इसको देखिए, एक से इसको इस तरीके से देखिए। देखिए जो क्वेश्चन दिया है ये लिखा है कि अल्फ़ा प्लस 2 और बीटा प्लस 2। ये मान लीजिए आपके लिए बड़ा वाला अल्फ़ा है और ये क्या है, बड़ा वाला बीटा है। ठीक है, अच्छा इन दोनों को जोड़ने पर क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए। हम लिखेंगे छोटा अल्फ़ा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2, यही हुआ ना आपको। देखिए ये अल्फ़ा और ये बीटा को एक जगह लिख लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया, +2 माइनस +2। ठीक है, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा, ये छोटा वाला अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है, यहाँ पे देखिए 2 दिया है, तो ये भी 2 + 2 + 2, टोटल कितना हो गया, 6 हो गया। पहला पॉइंट मिल गया। हमें क्या मिला, एक सेकंड, ये 2 हमें मिला
बड़ा अल्फ़ा प्लस बड़ा बीटा बराबर 6 मिल गया। कितना मिला? ठीक है, कॉमा कर लीजिए। देखिए, अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है, कौन सा? बड़ा वाला निकालना है। तो इसके लिए क्या है? ए प्लस अल्फ़ा प्लस 2 एक ब्रैकेट में और बीटा प्लस 2 एक ब्रैकेट में, इन दोनों का गुणा करेंगे। देखिए इसको इधर सॉल्व करते हैं, इधर, ठीक है। ये इसके साथ गुणा हो जाएगा, क्या होगा? अल्फ़ा 2 अल्फ़ा, नहीं सॉरी इस तरीके से नहीं, देखिए एक से इसको फिर से करते हैं, एक सेकेंड रुकिए। हमें देखिए बड़ा अल्फ़ा प्लस बड़ा बीटा मिल गया, मतलब ये जो बड़ा अल्फ़ा बड़ा प्लस बीटा है, ये क्या है? जो हमें दूसरा बहुपद निकालना है उसका एक तरह से पहला और दूसरे का क्या है? योग है, ठीक है। अब हमें निकालना है बड़ा अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? अल्फ़ा, ये हमारा अल्फ़ा हो गया, इस तरीके से अल्फ़ा प्लस 2 इंटू बीटा प्लस 2, ये हमारे लिए हो गया। यही हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि ये एक मान है और ये दूसरा मान है। गुणा करते हैं, इसका गुणा करेंगे तो कितना? अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस 2 अल्फ़ा प्लस इसका गुणा करेंगे अब इसमें एक बार इसमें, तो कितना हो जाएगा? 2 बीटा प्लस 4 हो गया, ठीक है। देखिए ये अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया प्लस ये कितना हो जाएगा? 2 अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया और प्लस 4। इसका मान आपको पता है कितना दिया है? 2। कैसे? ये वाला देखिए हमने सॉल्व किया था, ये वाला यहाँ पे देखिए 2 था। अच्छा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना हमें मालूम है? देखिए यहाँ पे 3 है, तो हमने क्या लिखेंगे? 3 प्लस 2 गुणे 2 प्लस 4, कितना हो जाएगा? इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4 और ये 4, 4 4 8 और 3 कितना हो गया? 11 है। तो हमें क्या मिल गया? बड़ा अल्फ़ा इंटू बड़ा बीटा बराबर कितना मिल गया? 11 मिल गया। इतना सा मिल गया। अब हम निकालते हैं नया बहुपद। क्या? नया बहुपद। नया बहुपद के लिए रूल क्या है? के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है? आप बड़ा अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस बड़ा अल्फ़ा इंटू बीटा ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। यही हमारा रूल होता है। तो आप इसको बड़ा अल्फ़ा, इसको बड़ा बीटा, इसको बड़ा अल्फ़ा बड़ा बीटा समझिए, ठीक है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम एक दोनों के लिए रूल समझेंगे तो अल्फ़ा अल्फ़ा एक जैसा लगेगा, तो हम एक को बड़ा समझ के सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं। ये हमारा के हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आप ब्रैकेट में लिख लीजिए, माइनस देखिए बड़ा अल्फ़ा प्लस बड़ा बीटा बराबर क्या मिला था? 6 मिला था, तो कितना हो जाएगा? 6x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना हो गया? 11, ये ब्रैकेट बंद, और ये हमारा क्या हो गया? नया बहुपद हो गया, ठीक है। यही पूछा था ना आपसे, देखिए क्या पूछा था कि अगर ये अल्फ़ा और बीटा इस बहुपद के क्या है? शून्यक है। तो एक बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक ये है, ये वाले शून्यक है। तो हमें इसके बेस पे एक नया बहुपद बनाना था, जो कि हमारा ये आंसर में आ गया, ठीक है। इजी है, बस आपको कन्फ्यूज़न होगी 2 बार अल्फ़ा प्लस बीटा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक समीकरण से एक अल्फ़ा प्लस बीटा निकल के आ रहा है, दूसरा जो बहुपद है उससे भी एक अल्फ़ा प्लस बीटा निकल के आ रहा है। अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब दूसरा शून्यक लिख सकते हैं। चलिए जो दूसरा क्वेश्चन बताऊंगा उसमें हम अल्फ़ा प्लस बीटा न लिखें, शून्यक का योग करेंगे और शून्यक का गुणा करके दिखाएंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का। देखिए इसकी तुलना करेंगे हम, किससे कर रहे हैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो क्या मिलेगा हमें? ए कितना मिलेगा? 1, बी कितना मिलेगा? -2, और सी कितना मिलेगा? 3। तो इससे हम निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होता है? -b/a, क्या होता है? -b/a, और माइनस ब्रैकेट में b कितना है? -2/1 बराबर कितना मिल गया हमें? 2 मिल गया, पहला पॉइंट। अच्छा, अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे तो कितना होगा? c/a होता है। c कितना हमारा दिया है? 3। a कितना है? 1, तो कितना हो गया? 3 हो गया। बस ये 2 चीज़ आपको मिल गई यहाँ से। अच्छा ये देखिए, आप इसको अल्फ़ा ना मान के x मानिए, इसको कितना मानिए? y मानिए। क्यों? क्योंकि ये भी तो शून्यक है। हम इसको x मानिए, इसको y मान लीजिए, तो भी कोई दिक्कत नहीं। क्या है? ये शून्यक 1 है, ये पहला शून्यक है, दूसरा शून्यक है, जिसको हम अल्फ़ा और बीटा मानते थे।
तो इसकी जगह अल्फ़ा बीटा ना माने, क्वेश्चन कन्फ्यूज़न में ना हो जाए, इसके लिए हम क्या मान रहे हैं, एक्स और वाई मान लीजिए। आप एक्स वाई भी नहीं मानना चाहे तो आपका है शून्यक 1 और शून्यक 2 मान लीजिए। तो देखिए हम इससे क्या निकालेंगे, शून्यक का योग। क्या निकालेंगे, शून्यक का पहले हम गुणनफल निकालते हैं। क्या निकालते हैं, गुणनफल निकालते हैं। मतलब क्या, अल्फ़ा इंटू बीटा निकालते हैं, मतलब एक्स गुणे वाई निकालते हैं। क्या निकालेंगे, एक्स गुणे वाई निकालेंगे। ठीक है, तो एक्स कितना है, ए माइनस 1 है, बटे ए नहीं, ये अल्फ़ा है, इसको अल्फ़ा समझिए, सॉरी, अल्फ़ा प्लस 1 हो गया। ठीक है, फिर इसका गुणा करेंगे बीटा प्लस 1 माइनस बटे बीटा प्लस 1 से, इसका गुणा करेंगे, ये माइनस है तो देखिए इसको लिखेंगे, इसका एक बार इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसका इसके साथ गुणा होगा। इसको बताने की ज़रूरत है क्या, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ ये वाले हिस्से को। ठीक है, अच्छा देखिए गुणा करते हैं, क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, माइनस बीटा प्लस 1 हो जाएगा, बटे अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस 1 होगा, सब नीचे प्लस प्लस है। अच्छा, इसके बाद देखिए क्या मिलेगा, ये कितना है, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना हमें 3 है, ये माइनस कॉमन ले कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे देखिए माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा लिखा हुआ है, तो इसको लिखिए माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा लिख लीजिए। हमें अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 2 पता है और ये कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो यहाँ -2 हो गया, प्लस 1 बटे 3 प्लस 2 प्लस 1 हो गया, बराबर 3 1 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बटे कितना 6, कितना आ गया 1 बटे 2 हो गया। तो हमें क्या मिला, शून्यक का गुणनफल कितना मिला हमें, 1/3 मिला। अच्छा, अब दूसरा पार्ट निकालते हैं, हमें निकालना है शून्यक का योग या योगफल लिख लीजिए, जो कि हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। तो देखिए यहाँ पे अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा -1 बटे अल्फ़ा प्लस 1 है पहला, दूसरा क्या है, बीटा -1 बटे बीटा प्लस 1 है, ये हमारा x2 हो गया, या फिर शून्यक 2 मान लीजिए। अब इसको हमें सॉल्व करना है, देखिए कैसे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ऊपर का नीचे से, नीचे का ऊपर से, ऊपर का नीचे से गुणा कर दिए, नीचे का गुणा, तो क्या मिलेगा, अल्फ़ा -1 ब्रैकेट में बीटा प्लस 1 ये मिल गया, प्लस बीटा -1 और अल्फ़ा प्लस 1 बटे अल्फ़ा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 ये मिल गया। अच्छा देखिए क्या आएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, खोलेंगे इसको सॉल्व कर रहे हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा, ये माइनस है, ये प्लस है, देखिए कितना हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा, एक सेकंड ये बीटा बना लीजिए, और -1 ये एक ब्रैकेट में हो गया, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा और -1 एक ब्रैकेट में हो गया, इसके बटे लिख लीजिए, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, देखिए इसका गुणा करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा फिर बीटा प्लस 1 हो गया। ठीक है, आगे देखिए ये माइनस बीटा और ये प्लस बीटा कट गया, ये माइनस अल्फ़ा और ये प्लस अल्फ़ा से कट गया, तो हमें क्या मिला, 2 अल्फ़ा इंटू बीटा मिल गया, और ये देखिए ये -1 ये माइनस मिल गया, कितना -2 हो गया, बटे कितना मिल गया, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, ये प्लस है और प्लस 1 मिल गया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 2 गुणे अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 3 -2 बटे 3 प्लस 2 प्लस 1 यही मिला। अच्छा देखिए 6 में से कितना, ये देखिए कितना, 2 3 6, 6 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा, ये पूरा 6, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमें, 2 1 कम 2 2 3 3 कितना है 2/3, तो हम क्या बोलेंगे, शून्यक का योगफल कितना मिला हमें, 2/3 मिला। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब हमें क्या मिल गया, हमें शून्य का योग मिल गया
और शून्य का गुणनफल मिल गया। तो हम इससे नया बहुपद ज्ञात कर लेते हैं। देखिए आगे चलते हैं, इसी पे सॉल्व कर लेता हूँ, फिर मैं इसको रफ कर दूंगा। हमें क्या निकालना है, नया बहुपद निकालना है। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, के कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस, ऐसे लिखते हैं, शून्य का योग फल और ब्रैकेट में एक्स लिखेंगे, ब्रैकेट बंद करके, प्लस शून्य का गुणनफल होता है और ये ब्रैकेट बंद हो जाता है, यही होता है कि नहीं। अच्छा, ये के हो गया ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस शून्य का योग कितना हमने निकाला, देखिए यहाँ से देख लीजिए, या देखिए कितना निकाला, 2/3 निकाला। यहाँ पे लिखते हैं फिर इसको, देखिए कितना निकाला, 2/3 एक्स हो गया, और गुणनफल कितना निकाला, 1/3 निकाला। अब इसी को सॉल्व कर, देखिए यहाँ नीचे 3 है, नीचे यहाँ पे भी इस 3 को हटा देते हैं, तो क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे 3 से। तो देखिए क्या हो जाएगा, कि 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये हमें क्या मिल जाएगा, बहुपद मिल जाएगा। समझ में आया। आगे चलें, देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन था। सबसे पहले तो हमें एक बहुपद दिया था, उससे हमें अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लिया और अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लिया। फिर नए बहुपद के लिए हमें पहले से ही अल्फ़ा और बीटा दिया था, मतलब आप मान लीजिए ये एक्स और वाई दिया था, तो हमने पहले गुणनफल निकाला, फिर योगफल निकाल दिया, उसके बाद हमने बहुपद निकाल दिया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं ये क्वेश्चन क्या बोलता है। देखिए क्वेश्चन बोला है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं जिनके शून्यक हैं, प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के योग और पूर्णांकों के बीच में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, पहले तो ये समीकरण देखिए, तो हमें पहले तो क्या करना है कि इनका योग निकालना है, मतलब जैसे कि हम अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा निकालेंगे, क्योंकि इसमें 3 मान है तो इसके 3 मान आएंगे। ठीक है, फिर दूसरा हम इसका गुणनफल निकालेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं कैसे, ये क्वेश्चन क्या बोलता है, आप लिख लीजिए, ये हमारा समीकरण है, एक बार ये वाला मान रखेंगे, एक बार ये रखेंगे, एक बार ये वाला मान रखेंगे, ये तीनों मान रखेंगे ना, तो हमें क्या मिलेगा कि ये तीनों वैल्यू, ये मतलब ये जो तीनों मान हैं वो क्या इस पर फिट बैठते हैं। तो सबसे पहले हम रखते हैं x बराबर क्या रखेंगे, 1/2। तो पहला समीकरण लिखते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 2 गुणे एक्स स्क्वायर बराबर x के पावर 3 है, तो 1/2 के पावर 3 प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे 1/2 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा, ये 3 है ना, 2 गुणे 1/2 के पावर 3, तो ये 2 से कट के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस ये कितना है 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2, इतना हो गया। अच्छा, ये कितना हो जाएगा, 1/4, ये भी हो जाएगा क्योंकि 2 के पावर क्या रह गया, 2 ही रह गया, प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2, इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आएगा, 2/4 हो गया, इसको काटेंगे तो 1/2 हो गया, प्लस 5/2 प्लस 2, 1/2, सॉरी ये माइनस है, 1/2 माइनस 5/2 तो हो जाएगा कितना, -4/2 प्लस 2, कितना हो जाएगा, -2 प्लस 2 बराबर कितना आ गया, 0। तो हमें यही तो प्रूफ करना आ गया, अगर इस समीकरण का इसमें इसको सॉल्व करने पर अगर कोई x आता है और इसमें मान रखते हैं, अगर वो 0 हो जाता है तो हम कहेंगे कि 1/2 क्या है, इस समीकरण का मतलब इस बहुपद का एक शून्यक है, पहला बहुपद शून्यक मिल गया। अब दोबारा हम क्या रखेंगे, x बराबर कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। अगर एक बार 1 रखने पर भी अगर ये 0 आ गया तो बोलेंगे कि ये भी एक शून्यक है। देखते हैं क्या है हमारा, 2x के पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, यही है। अच्छा, रखते हैं 2 ब्रैकेट में 1 के पावर 3 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे 1 प्लस 2 हो गया। अच्छा, ये कितना हो जाएगा, 2, इसका गुणा करने पर 2 ही आएगा, प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, कितना हो गया, ये 2 1 3 हो गया और 3 2 कितना हो गया, 5, तो 5 माइनस 5 बराबर कितना हो गया, 0।
जीरो आ गया, x बराबर 1 रखने पे जीरो आ गया, तो हम बोलेंगे ये शून्यक जो x एक आया है वो भी सही है। अच्छा, अब x बराबर कितना रखते हैं, 2 रखते हैं। 2 रखने पे अभी अगर सॉरी -2 रखने पे भी शून्य आ गया, तो ये भी एक क्या है, बहुपद का शून्यक है, और हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, रखते हैं 2x के पावर 3 प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ठीक है, 2 गुणे -2 के पावर 3 प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे -2 प्लस 2। देखिए 2 हो जाएगा, -2 गुणे -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये कितना माइनस माइनस का गुणा कितना, +10 प्लस 2 बराबर -16 प्लस, देखिए 4 और 10 कितना हो गया, 14 हो गया, और ये 2 कितना हो गया, 16 बराबर 0 आ गया। तो मतलब कि ये भी x का जो -2 मान है वो सिद्ध हो गया। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। अच्छा, ये तो हमने शून्य करके रख दिया। अब इसमें बोला है कि हमें ये बताओ शून्यकों के पूर्णांकों का योग और पूर्णांकों के बीच में संबंध बताना है। मतलब कि अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा ये निकालते हैं तो कितना आता है, और हम सिद्ध चेक करेंगे कि यार जोड़ने पे भी उतना आता है। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा निकालते हैं तो कितना, अल्फ़ा का मान कितना है, 1/2 है, प्लस बीटा का मान कितना है, 1 है, गामा का मान कितना है, -2 है। यही है, इसके बराबर आना चाहिए कि माइनस कितना होता है हमारा रूल, -b/a होता है, यही होता है। अच्छा देखिए -b/ जब a होता है तो -b रखते हैं। -b क्या है हमारा, देखिए यहाँ पे कितना है, 1 है। यहाँ पे 1 सेकंड के लिए लिख लीजिए, इसको दूसरे पेन से लिखता हूँ मैं, 1 सेकंड। देखिए यहाँ पे अगर कंपेयर करेंगे, यहाँ इसको कंपेयर करेंगे तो a बराबर कितना आ गया, 2 आ गया, b बराबर कितना आ गया, 1 आएगा सिर्फ, और c बराबर कितना आ गया, -5 आ गया, ये 5 है, और d बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। इसके हिसाब से करेंगे तो देखिए ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना होता है, -b/a होता है। तो -b की जगह कितना है, 1 है, और a की जगह कितना है, 2। तो हमें सॉल्व करने पे कितना मिलना चाहिए, 1/2 मिलना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये 1 है, 1/2 है, प्लस 1 -1, इसमें से घटा देंगे तो कितना, 1/2 -1 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या, -1/2 आ रहा है, और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, -1/2 ही लिखा है। तो मतलब हमें प्रूफ हो गया। अच्छा ये चीज़ हो गई। दूसरा निकाल लेते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा निकालते हैं। इसका बराबर मतलब क्या होता है, d/a होता है हमारा, क्या होता है, d/a होता है, यही होता है कि नहीं, -d/a होगा आई थिंक, हाँ d/a होगा। ठीक, अच्छा अब इसको भी एक बार रख के देख लेते हैं। देखिए अल्फ़ा कितना है, 1/2, बीटा कितना हमारा, 1 गुणे -2, ये कितना हो जाएगा, कट के कितना हो जाएगा, -1 आ रहा है, क्या ये भी 1 आ रहा है। डी कितना हमारा दिया है, 2 दिया है, जो कि ये माइनस हो गया। ए कितना दिया है, 2 दिया है, कट के कितना आ गया, -1 है। मतलब कि देखिए हमने जब x के मान रखे तीनों के तीनों तो भी 0 आ गया, जो कि ये सिद्ध हो गया। और अल्फ़ा प्लस बीटा का रूल से और मान रखने पर भी बराबर आ गए, तो ये प्रूफ हो गया। तो ये हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, यही क्वेश्चन ये बोल रहा था। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 9 का 1 हो गया। 9 का जो 2 भी है इसी तरीके से लगेगा। देखिए क्या करना है आपको, पहले x का मान 2 रखना है, फिर 1 रखना है, फिर 1 रखना है। अगर 0 हो गए तो हमने क्या किया, सत्यापित किया। फिर उसके बाद हम शून्यकों का योग और गुणनफल निकाल लेंगे और चेक करेंगे रूल से, वो भी 0 आता है तो वो भी बराबर हो गया। तो सबसे पहले हम x का क्या मान रखते हैं, x बराबर क्या रखते हैं, 2 रखते हैं। तो इसमें 2 रखेंगे तो देखिए x स्क्वायर x के पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इसमें रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 के पावर 3 माइनस 4 गुणे 2 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे 2 माइनस 2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 8 माइनस ये कितना हो जाएगा, 4 चौक को 16 हो गया, प्लस ये कितना हो जाएगा, 10 माइनस 2। देखिए ये कितना, -2 और -16 जोड़ेंगे तो कितना होगा, -18 हो जाएगा। और ये 10 और 8 कितना हो गया, 18 बराबर 0 आ गया। तो मतलब कि हम बोलेंगे जो एक शून्यक है वो 2 सत्यापित होता है और ये 0 आता है इसके सॉल्व करने पे। अच्छा अब x बराबर क्या रख लेते हैं, 1 रख लेते हैं। ठीक है, x बराबर 1 रखते हैं तो समीकरण हमारा क्या है, x के पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2
देखिए ये कितना, 1 के पावर 3 -4 गुणे 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे 1 -2, ये कितना 1 -4 प्लस 5 -2, ठीक है। ये -4 और -2 कितना मिलके होगा, -6, और 1 और कितना 5 मिलके कितना हो गया 6, बराबर 0 हो गया। तो मतलब x बराबर 1 रखने पर ये 0 हो गया, तो ये भी x का एक मान है। दोबारा एक ही रखने की ज़रूरत नहीं है, आप दोबारा भी रखेंगे तो क्या 0 ही आएगा। अच्छा, पहला पॉइंट हमारा प्रूफ हो गया। दूसरा क्या करना है, हमें शून्य का योग निकालना, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना है। तो क्या होता है, -b/a होता है, -b, देखिए इससे कंपेयर, -b कितना है, माइनस ब्रैकेट में -4/a, a कितना 1, तो कितना आ रहा है 4 आ रहा है। क्या हमें अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान रखने पर 4 मिल रहा है, देखिए 2 + 1 + 1 बराबर 4 हो रहा है, और हमें 4 लाना था। अच्छा, दूसरा क्या, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है -d/a। डी कितना हमारा, देखिए ध्यान से, कितना है -2 है, तो माइनस ब्रैकेट में -2/a कितना 1 है, तो हमें 2 लाना है। हम इनका गुणा करने पे हमें कितना मिलना चाहिए, 2। देखिए अल्फ़ा का मान 2, बीटा का मान 2, 1 और गामा का मान 1, तो कितना आ गया 2। 2 बराबर 2 हो गया कि नहीं हो गया। अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रही होगी कि ये अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, देखिए ये 2, 1 और 1, यही हमारे अल्फ़ा बीटा और गामा है। बात समझ में आ गई, बस यही प्रूफ करना था, ठीक है। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 10 करें। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिनके शून्यकों का योग 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग और तीनों शून्यकों के गुणनफलों का गुणनफल, शून्यकों के गुणनफल का क्रमशः इतना है। मतलब क्या बोल रहा है कि सबसे बोला है कि शून्यकों का योग, अब क्या बोला है, त्रिघात। त्रिघात में क्या होता है, अल्फा होता है, बीटा होता है, गामा होता है। मतलब कि आपसे बोल रहा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना दिया है, 2। अच्छा, देखिए फिर बोला है दो शून्यकों को एक साथ लेकर, क्या मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा बराबर कितना दिया, -7 दिया। अच्छा, तीसरा क्या है, तीनों शून्य को, देखिए शून्य को लिख लीजिए, शून्यकों का गुणनफल, मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर कितना दिया है, -14 दिया है, यही दिया है। अच्छा, हमसे पूछा क्या है, बहुपद ज्ञात कीजिए। बहुपद के लिए रूल क्या है हमारा, के ब्रैकेट में x⁻³ माइनस, क्या है रूल, x⁻³ माइनस हो गया, देखिए ब्रैकेट में लिख लीजिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का x² प्लस, मझले कोष्ठक में लिख लीजिए इसको, अल्फ़ा प्लस बीटा, चाहे तो ऐसे लिख ले अल्फ़ा, इस तरीके से नहीं, एक सेकेंड, इसको दोबारा लिखते हैं। देखिए क्या है रूल, देखिए रूल है अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, क्या होता है, x होता है। फिर क्या हो जाएगा, माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, हो गया, ये ब्रैकेट क्लोज। यही हमारा त्रिघात बहुपद है, किसका, इस तरीके से लिखिए, त्रिघात बहुपद, ठीक है, यही है। अच्छा देखिए ये के हो गया, x⁻³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना है, -14 है, x² हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फ़ा बराबर कितना है, -7x, माइनस ये कितना है हमारा, ओह गलत हो गया, एक सेकेंड से, यहाँ पे गलती हो गई, एक देखिए, फिर से देखिए इसको, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना दिया है, यहाँ पे 2 दिया है, अल्फ़ा इंटू बीटा इसका मान कितना दिया है, -7 दिया है, तो यहाँ -7 लिखते हैं। अच्छा, इसका मान कितना दिया है, -14 दिया है, ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए। के x⁻³ माइनस ये कितना हो जाएगा, -2x², देखिए ये माइनस और ये प्लस मिलके क्या हो जाएगा, -7x हो जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस का गुणा +14 हो जाएगा, ठीक है, आ गया। आप लिख सकते हैं जहाँ, एक सेकंड, जहाँ के एक
वास्तविक संख्या है, यही लिखना होता है लास्ट में। ठीक है, तो हमें क्या मिला, हमसे पूछा गया था इसका बहुपद ज्ञात कीजिए, जिसमें से आपको क्या क्या दिया था, ये दिया था, ये दिया था और ये दिया था। और सिंपल से इस समीकरण से आपने ये वाला जो रूल से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जो एक्सरसाइज थी मतलब प्रश्नावली बोलिए 2.2 के, इसमें मैंने आपको 8 से लेकर 10 तक के, 8 के 2 क्वेश्चन, 9 के 2 क्वेश्चन और 10 के 1 क्वेश्चन, ये पांचों क्वेश्चन करा दिए हैं। नेक्स्ट में आपका दिया है भाग, कैसे कि जैसे मान लीजिए ax² + bx + c को डिवाइड करना है a + b से या a + x से, तो इसको कैसे करेंगे ये आपको एक अगले वीडियो में मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा। फिर उसके बाद इसके उदाहरण है जो दे रखे हैं वो करेंगे हम, फिर हम उसके बाद प्रश्नावली करेंगे 2.3 की। ठीक है, फिलहाल के लिए फिर इतना ही रखते हैं। ये क्वेश्चन बच गए थे 5 क्वेश्चन, मतलब 8 से लेकर 10 तक, वो मैंने आपको करा दिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।